मेरा नाम यूहन्ना है और आज मैं उस किताब की सच्चाई बताने आया हूं जो मैंने लिखी थी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। बहुत लोगों ने इस महत्वपूर्ण पुस्तक को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से समझाया है। अगर आप सोचते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक विनाश, बुराई या शैतान के बारे में है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। यह घटना बाइबल में 318 बार बताई गई है, जो इसे सबसे ज्यादा भविष्यवाणी की गई घटना बनाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि इस घटना से पहले, इसके दौरान और इसके बाद क्या होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कई चर्च और पादरी इसके बारे में प्रचार करने से बचते हैं। लेकिन यह पुस्तक चर्च के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को जोर से पढ़ता है, और धन्य हैं वे जो इसे सुनते और इसे अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि समय निकट है। यह बाइबल की इकलौती पुस्तक है जो इसे पढ़ने और सुनने वालों को आशीर्वाद का वादा करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अंत समय से जुड़ी सभी भविष्यवाणियां दी गई हैं। ये भविष्यवाणियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ये जल्द ही पूरी होंगी। यह पुस्तक हमारे समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। कई लोग मानते हैं कि अंत समय नजदीक है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताए गए घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि विश्वासियों को पता हो कि आगे क्या होने वाला है और वे इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मेरा नाम यूहन्ना है और आप मुझे प्रेरित यूहन्ना या प्रचारक यूहन्ना के नाम से जानते हैं। मैं यीशु का प्रिय चेला था। मुझे यह सौभाग्य मिला था कि अंतिम भोजन के समय मैंने प्रभु की छाती पर सिर रखा। मैं गलील का एक मछुआरा था, लेकिन जब यीशु ने मुझे बुलाया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 12 प्रेरितों में से एक होने के कारण मुझे यीशु के कई चमत्कार देखने का मौका मिला, जैसे अंधों को आंखें देना और मरे हुओं को जीवित करना। मैं यीशु की क्रूस पर मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का गवाह था। मैंने खाली कब्र को देखा और पुनर्जीवित यीशु को उनके महिमा और शक्ति के साथ देखा। इस घटना ने मेरे विश्वास और मेरे मिशन को और मजबूत कर दिया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मैंने सुसमाचार का प्रचार किया और कलीसिया की देखभाल की। मैं एफेसुस में रहता था, जहां मैंने अपनी सुसमाचार पुस्तक और 3 पत्र लिखे। मैंने कलीसिया को परमेश्वर के प्रेम में जीने और सच्चाई को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इसके बाद एक डरावने सम्राट डोमिशियन का उदय हुआ और बहुत ही अंधकारमय समय शुरू हो गया। डोमिशियन एक निर्दयी व्यक्ति था जो चाहता था कि लोग उसे भगवान की तरह पूजें।